गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। एक बार फिर आपसे रूबरू हूं। और आज जबकि नया साल आज से प्रारंभ हो रहा है, तो आज हम बात ये करेंगे कि नए वर्ष में हर कोई बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेता है, लेकिन एक निश्चित समय आते आते, कुछ समय गुजरते गुजरते वो रेजोल्यूशंस कहाँ खो जाते हैं और हम उन रेजोल्यूशंस को, उन संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बात आज इस पर होनी है कि वो संकल्प जो हम प्रतिवर्ष लेते हैं, उन्हें पूरा कैसे किया जाना है, क्या तरीका अपनाया जाना है, कौन सी विधि अपनाई जानी है कि हम जो संकल्प ले रहे हैं, उन संकल्पों को हम उन पर अडिग बने रहें और उन संकल्पों को हम पूरा कर सकें। जी हाँ मित्रों, एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में जो आंकड़े आए हैं, उसमें यह बताया गया कि नए वर्ष में बहुत सारे लोग खूब सारे संकल्प ले लेते हैं, लेकिन नए वर्ष के 4 सप्ताह बीतते बीतते, जी हाँ, मात्र 28 दिन बीतते बीतते पूरा जनवरी भी खत्म नहीं होता। जी हाँ मित्रों, और केवल 28 दिन बीतते बीतते, केवल 4 दिन बीतते बीतते 92, जी हाँ 92% लोग अपने रिजोल्यूशन से हट जाते हैं। उन्हें उन रिजोल्यूशंस का याद नहीं रहता है और वो रिजोल्यूशंस को, उन संकल्पों को पूरा नहीं करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो संकल्प कौन से लेने चाहिए, इस पे हमने बात की है पिछले 2 वीडियो में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैन टू मैन, व्यक्ति से व्यक्ति संकल्प डिफर हो सकते हैं। आपके संकल्प कुछ और हो सकते हैं, आपके मित्र के संकल्प कुछ और हो सकते हैं, आपके पिता, आपके माता, आपके बहन या आपके पड़ोस के लोगों के संकल्प कुछ और हो सकते हैं। लेकिन जब हम संकल्प लेने जाएं, तो सबसे पहले हमें जो ख्याल रखना है, जो हमें ध्यान रखना है, वो पहला बिंदु ये है कि संकल्प ढेर में न लें, संकल्प बहुत सारे न लें। संकल्प अगर हमें लेना है तो 1, 2 या अधिकतम 3 संकल्प लें। जी, जो अति महत्वपूर्ण है, आप बैठिए और आप सोचिए समझिए आपकी आवश्यकता के अनुसार कौन से संकल्प आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे अधिकतम 3 संकल्प आप पूरा करने के लिए ले सकते हैं। जी हाँ मित्रों, संकल्प जितने कम होंगे, तो संकल्प आपको वो याद रहेंगे मित्रों, और फिर आप उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त कोशिश कर पाएंगे मित्रों। अगर हम देखा देखी कि उसने इतने संकल्प लिए, चलो हम भी ले लेते हैं, ये केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे मित्र ने इतने संकल्प लिए हैं तो हम भी इतने संकल्प ले रहे हैं, हमारे मित्र ने फलाना संकल्प लिया है तो हम भी ये संकल्प ले रहे। बिल्कुल नहीं मित्रों, आपको वह संकल्प लेना है जो आपके लिए उपयोगी हो, जिस संकल्प की आपके लिए आवश्यकता हो। तो पहला बिंदु कि हमें संकल्प सीमित संख्या में लेने हैं, 1, 2 या अधिकतम 3 संकल्प मित्रों। अब हमने संकल्प ले तो लिया, लेकिन पता यह है कि हमारे संकल्प की जानकारी नहीं, किसी को नहीं है जानकारी। यहां तक कि हमारे पड़ोस में किसी को जानकारी नहीं है, हमारे परिवार में किसी को जानकारी नहीं है, हमारे माता पिता, पत्नी, पति या बच्चों को भी पता नहीं है कि हमने कौन सा संकल्प लिया। जी हाँ मित्रों, संकल्प हम लेते हैं लेकिन डरते डरते लेते हैं, क्योंकि हम दृढ़ निश्चय नहीं होते हैं कि हम अपने संकल्प को पूरा कर लेंगे। इसलिए हम डरते हैं किसी को अपने संकल्प बताने से कि लोग क्या कहेंगे अगर हमारा संकल्प पूरा ना हुआ तो, और इसलिए हम उन्हें ओपन करने से डरते हैं। तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हम जब संकल्प ले ही रहे हैं, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें इस वर्ष ये काम पूरा करना है, इस पर हमें खरा उतरना है, तो फिर डरने वाली क्या बात है मित्रों। डरना क्यों है मित्रों, डरना किससे है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो जब हमने संकल्प लिया है तो दूसरा बिंदु यह है कि हम उसको ओपन करते हैं। जी हाँ, हम उस संकल्प को सबके सामने, 1, 2 या 3 जो संकल्प हैं, वो सबके सामने ओपन करें, सबके सामने खोल के लें। या बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमें हाथ बढ़ाकर ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं राजीव मिश्र
ये संकल्प लेता हूं, फलाना फलाना डैश डैश डैश। अपनी मुट्ठी में जल भरिए, जल को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, वायु देवता को साक्षी मानकर मैं ये संकल्प लेता हूं कि इस वर्ष मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा। इस संकल्पों को ओपन कर दीजिएगा। जी हां, बिल्कुल। एक तरीका तो यह था कि आप खड़े होकर संकल्प ले रहे थे। दूसरा तरीका यह है कि आप सबको बताइए। आप अपने स्टेटस पे अपने संकल्पों को एक कागज पर लिखिए और अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिएगा, आप ट्विटर पे अपने संकल्प डालिएगा, आप फेसबुक पे अपने संकल्प डालिएगा, आप इंस्टाग्राम पे अपने संकल्प डालिएगा। और जब आपके संकल्प इस ढंग से ओपन हो जाएंगे तो इन संकल्पों को पूरा करने के लिए आपके ऊपर एक सामाजिक दबाव बनेगा। और सामाजिक दबाव एक ऐसा दबाव है कि जो कहीं ना कहीं आपके संकल्पों को पूरा करने में आपकी बहुत ही मदद करेगा, आपके संकल्पों को पूरा करने में बहुत मददगार होगा। जी हाँ मित्रों, ओपन करिएगा और केवल ओपन न करिएगा, एक तीसरा तरीका और अपनाइएगा। जी हां, आपने संकल्प सबको बता दिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे डाल दिया, सबको बता दिया, लेकिन पता चला कि 4 सप्ताह बाद आप खुद ही अपने संकल्प भूल गए। तो फिर आप अपने संकल्पों को याद कैसे रखेंगे? जी हां मित्रों, आपको अपने संकल्प याद रखने का एक तरीका है। वो तरीका यह है कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर लाइएगा, बड़ा सा चार्ट पेपर लाइएगा, उस पे आप अपने संकल्प लिखिएगा, रंगीन पेन से लिखिएगा, रंगीन पेंसिल से लिखिएगा। और अपने कमरे में जहां आप रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस कमरे में ऐसे सहज दृश्य स्थान पर लगाइए कि आप जब कमरे में बैठे हो तो आपकी नजर उन संकल्पों पर जरूर जाए। जी हां, जब आप सुबह सो के उठें तो उन संकल्पों पर आपकी पहली नजर उन संकल्पों पर जाए। जब आप रात में सोने के लिए जाएं मित्रों, तो आपकी पहली नजर उन संकल्पों पर जाए। सोते समय और सुबह जागते समय आपके सामने ये संकल्प जरूर आने चाहिए मित्रों। एक चार्ट पेपर पे आप अपने रूम में लगा दीजिएगा। तो जब ये आपके रूम में संकल्प लग जाएंगे तो क्या होगा कि जब आप शाम के रात में सोने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमने 1, 2, 3 ये संकल्प लिए थे। और जब आप देखेंगे तो आप उनकी समीक्षा कर सकेंगे, आप उनकी विवेचना कर सकेंगे कि संकल्प क्रमांक 1 में मैंने ये कहा था और हमने इतना इतना काम इसमें कर लिया। संकल्प क्रमांक 2 में हमने ये कहा था और हमने इतना इतना काम इसमें कर लिया। संकल्प क्रमांक 3 में हमने ये कहा था और आज सायंकाल सोने से पहले तक हमने इतना इतना काम इसमें कर लिया। जी हाँ मित्रों, ऐसे ही जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर उन संकल्पों पे जाएगी और वो आपके अंदर एक ऊर्जा भरेगी कि हाँ, मुझे ये संकल्प पूरा करना है। आज ये दिन हो गया, आज हमारे संकल्प लिए इतने दिन गुजर गए, तो हमने इसमें इतना अचीवमेंट कर लिया। ठीक है, आज हमें इसमें इतना करना है। आप अपनी नजरों के सामने रखिए अपने संकल्पों को और ये संकल्प आप में ऊर्जा भरते रहेंगे और उत्साह भरते रहेंगे कुछ ना कुछ इन्हें अचीव करने के लिए, और इन संकल्पों को आप पूरा भी कर पाएंगे। अगला यह है कि आपने संकल्प ले लिए, एक कोई बड़ा संकल्प है जिसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन आपने कोई कार्य योजना नहीं बनाई है, बस संकल्प लेके बैठ गए। अगर संकल्प बड़ा है तो इसे खंडों में विभाजित कीजिएगा, टुकड़ों में बांटिएगा और फिर उसे माहवार, जनवरी में इतना काम करना है, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना, जुलाई, 12 महीने में इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें इतना 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 काम करना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि केवल महीनेवार नहीं, बल्कि इसकी सप्ताहवार आप कार्य योजना बनाइए। पहले सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह में इतना, दूसरे, तीसरे, चौथे सप्ताह में क्रमशः इतना इतना काम करना है। तो फिर आप उसकी समीक्षा भी प्रॉपरली कर पाएंगे कि अभी तक हमने
इसमें इतना काम कर लिया है और अभी इसमें हमारा इतना काम होना शेष रह गया है। इस ढंग से अगर आप अपने संकल्प की, आप अपने रिजोल्यूशन की कार्य योजना बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। और जब एक संकल्प पूरा हो जाएगा तो आपके अंदर जो उत्साह, उमंग और ऊर्जा आएगी वो आपके दूसरे संकल्पों को पूरा करने में बहुत सहायक होगी और आपके दूसरे संकल्पों को कम समय में और बहुत तेजी से पूरा कराएगी। मित्रों, ये हुआ। इसके बाद होता क्या है, कभी कभी हम संकल्प देखा देखी ले लेते हैं। देखा देखी क्या, घर में कोई ले रहा है, परिवार में कोई ले रहा है, मित्रों में किसी ने कोई संकल्प लिया, देखा देखी हमने भी कहा कि ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मित्रों, आपको देखना है कि वो संकल्प वास्तव में आपके लिए कितना उपयोगी या अनुपयोगी है। अगर आपका संकल्प आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा तो आप उसे पूरा करने में उतना समर्पण भाव से कार्य नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं संकल्प आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है और जो संकल्प लेना है उसके प्रति पूरा समर्पण भाव दिखाना है। मित्रों, अगर आपके अंदर अपने लिए गए संकल्प के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा तो ये सुनिश्चित है मित्रों कि बिना समर्पण के आप अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे संकल्प लेने से तो अच्छा ये है कि आप संकल्प ना लें या आप उस संकल्प को छोड़ के कोई दूसरा संकल्प लें या कोई तीसरा संकल्प लें जो आपके मतलब का हो, आपके काम का हो और आपके भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित कर सके। जी हाँ मित्रों, कई बार हम संकल्प लेते हैं और वो संकल्प ऐसे होते हैं कि वो स्पष्ट नहीं होते हैं, कई बार ले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम संकल्प ले रहे हैं वो बड़ा स्पष्ट हो। स्पष्टता बहुत आवश्यक है। माना कि हमने एक संकल्प ले लिया कि इस बार हमें सफल और समृद्ध होना है। देखिएगा, हमें सफल और समृद्ध होना है, ये कुछ अस्पष्ट सा है। सफल से क्या आशय है, किस क्षेत्र में सफल होना है, कहां सफल होना है, आपका सफलता का मानक क्या है, समृद्ध कितना होना है, समृद्ध से आपका आशय क्या है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितने धनाढ्य होना चाहते हैं। चूंकि इसमें कुछ भी कट ऑफ नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, आपका संकल्प पूरी तरह से अस्पष्ट है। और जब आपका संकल्प ही अस्पष्ट है तो आपकी कार्य योजना भी अस्पष्ट होगी और जब कार्य योजना स्पष्ट होगी तो आप उस पर चल के अचीव कैसे करेंगे अपने संकल्प को। तो जब भी संकल्प लें पूरा स्पष्ट होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए, विथ कट ऑफ होना चाहिए कि हमें इसमें इतना इतना करेंगे और इस तरह से हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। जी हाँ मित्रों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे मन में थी कि बहुत सारे लोग संकल्प ले रहे हैं अगर, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि संकल्प को पूरा कैसे किया जाए। जी हाँ मित्रों, तो नए वर्ष के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख दे, शांति दे, संपन्नता दे और आप नए वर्ष में नई ऊंचाइयों को छुएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और मनोकामना है कि आप वर्ष 2023 में अपने संकल्पों को पूरा कर सकें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।